फायर ब्रिगेड किसी भी देश की आपातकालीन सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आग लगने की घटनाओं में कुछ ही मिनटों की देरी जानमाल का भारी नुकसान कर सकती है। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, ऊंची इमारतों, फैक्ट्रियों, डेटा सेंटरों और भीड़भाड़ वाले बाजारों के कारण फायर ब्रिगेड की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के हाल के प्रमुख मामले 2026। एक नई दिल्ली होटल आग। जून 2026 में नई दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आग बुझाने के लिए कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और दर्जनों लोगों को बचाया गया। शुरुआती जांच में भवन की सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा नियमों पर सवाल उठे। 2 लखनऊ कोचिंग सेंटर आग। जून 2026 में लखनऊ के एक व्यावसायिक भवन में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश छात्र थे। घने धुएं के कारण फायर ब्रिगेड को पीछे की दीवार तोड़कर लोगों को निकालना पड़ा। इस घटना ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। 3 दिल्ली डेटा सेंटर में आग। जून 2026 में दिल्ली के एक बड़े डेटा सेंटर में आग लगने से कई कंपनियों का डिजिटल डेटा प्रभावित हुआ। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार आग का संबंध बैटरी सिस्टम से हो सकता है। इस घटना ने दिखाया कि आधुनिक तकनीकी केंद्रों में भी अग्नि सुरक्षा कितनी आवश्यक है। 4 मुंबई फायर ब्रिगेड की नई उपलब्धि। हाल ही में मुंबई फायर ब्रिगेड को अपनी पहली महिला ड्राइवर ऑपरेटर मिली। यह भारत की अग्निशमन सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में आग लगने के प्रमुख कारण: शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड बिजली वायरिंग, गैस सिलेंडर रिसाव, पटाखा फैक्ट्रियों में लापरवाही, पुराने भवनों में खराब सुरक्षा, फायर एग्जिट का बंद होना, अग्निशमन उपकरणों का समय पर रखरखाव न होना। विशेषज्ञों के अनुसार कई घटनाओं में सुरक्षा नियमों का पालन न करने से नुकसान और बढ़ जाता है। दूसरे देशों से सीख। जापान में ऊंची इमारतों में आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक सेंसर और नियमित फायर ड्रिल अनिवार्य हैं। अमेरिका में अधिकांश शहरों में 24/7 आधुनिक फायर स्टेशन, विशेष बचाव वाहन और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम। यूके में आग लगने पर पूरे इलाके को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है और फायर ब्रिगेड के साथ एम्बुलेंस तथा पुलिस मिलकर काम करती हैं। सिंगापुर में इमारतों का नियमित फायर ऑडिट होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड। 2026 की शुरुआत में एक बार में लगी भीषण आग के बाद सुरक्षा नियमों की समीक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत किया गया। आधुनिक फायर ब्रिगेड की नई तकनीक: ड्रोन से आग की निगरानी, थर्मल कैमरा, रोबोटिक फायर फाइटिंग, हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम, फोम आधारित अग्निशमन, एआई आधारित आग की शुरुआती पहचान। कई देशों में खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में रोबोट का उपयोग भी शुरू हो चुका है। भारत में चुनौतियां। कई शहरों में फायर स्टेशनों की कमी, संकरी गलियां, ट्रैफिक जाम, पुराने बाजार, अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा नियमों का कमजोर पालन। हाल की घटनाओं के बाद विशेषज्ञों ने भवन सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नागरिक क्या करें? घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखें। बिजली की वायरिंग की नियमित जांच कराएं। गैस सिलेंडर की समय समय पर जांच करें। आपातकालीन निकास मार्ग पहले से जान लें। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग न करें। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
बच्चों को फायर सेफ्टी की जानकारी दें। निष्कर्ष, फायर ब्रिगेड केवल आग बुझाने वाली सेवा नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा है। भारत में हाल की दिल्ली, लखनऊ और अन्य आग की घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि केवल आधुनिक फायर ब्रिगेड पर्याप्त नहीं है। भवन मालिकों, संस्थानों और नागरिकों को भी अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। जापान, अमेरिका, सिंगापुर और अन्य देशों की तरह यदि भारत भी नियमित फायर ऑडिट, आधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण और कड़े सुरक्षा नियमों पर लगातार काम करे, तो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की संख्या कम की जा सकती है।